डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वही गणितीय आगमन सिद्धांत जो है चैप्टर 4, तो उसमें मैंने कल आपको बताए थे सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब उसमें क्या था, उसमें ये था n बराबर 1 पे देखते हैं दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है कि नहीं, और n बराबर k पर देखते हैं और n बराबर k+1 पे देखते हैं। अगर तीनों पे बराबर हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब हम कहते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर गणितीय आगमन सिद्धांत सत्यापित होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दे रखा है हमें Pn, ये दिया है यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर +3 प्लस डॉट 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 +3 की पावर n-1 बराबर 3 की पावर n-1/2, 3 की पावर n-1/2 ये दे रखा है। अब इसको n बराबर 1 पर, n बराबर k पर और n बराबर k+1 पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो, पहले n बराबर k पर, n बराबर 1 पर देखिए 1 पर क्या स्थिति बनती है, तो यहाँ P1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लगा दो n की जगह। तो यहाँ देखिए हमने n की जगह 1 लगाया तो 1 - 1, और यहाँ n की जगह 1 लगाएंगे तो 3 की पावर 1 - 1/2। तो यहाँ पे आया, ये तो आया 3 की पावर 0 और ये आया 2/2, तो इसका आंसर आया 1 = 1। तो यहाँ लिख दो n बराबर 1 पर सत्य है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब हम n बराबर k पे रख के देखेंगे। n बराबर k पे रखेंगे तो जो समीकरण 1 है इसके अकॉर्डिंग बराबर होगा। तो k पे लिख रहे हैं तो n की जगह k लगा देंगे, तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 +3 की पावर k-1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा जाएगा 3 की पावर k-1/2। तो यहाँ लिख दो, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 के अनुसार सत्य, 1 के अनुसार k बराबर वो n बराबर k पर सत्य है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगी। अब n बराबर k+1 पर, n बराबर k+1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे k+1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये 3k-1। अब यहाँ पे n की जगह k+1 लगाओ लास्ट में, तो यहाँ n की जगह k+1 -1 तो 3 की पावर k हो जाएगा, और यहाँ भी n की जगह k+1 लगाओ तो k+1 -1/2। अब ये वाली साइड और ये साइड दोनों बराबर हमें सिद्ध करनी है। तो हमने जो कल किया था उसमें क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक देखो समीकरण 2 में इसका मान ये दे रखा है, तो इसकी जगह आप ये लगा देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखो समीकरण 2 से मान रख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात k-1/2 इसकी जगह, प्लस ये वाला 3 की पावर k/1 कर लो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आना चाहिए, तो इसमें हम एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ आएगा 3 की पावर k-1 और यहाँ आएगा 2 × 3 की पावर k। आगे नेक्स्ट देखिए,
ये और ये 3 की पावर के 1 ये है, 2 ये है, तो 3 हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर के, और ये -1 और अपॉन 2, और इसको ये एक पावर है, बेस एक जैसा होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर हो जाएगा k + 1 और -1 अपॉन 2। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ राइट हैंड साइड लिख देंगे, ये इसके बराबर आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए हम, और राइट हैंड साइड आ गया। अब n बराबर 1 पर भी दोनों बराबर हैं, n बराबर k पे समीकरण 1 में ये बराबर है, तो ये समीकरण 1 के अकॉर्डिंग ये भी बराबर होगा। और n बराबर k + 1 पे निकाला तो हमने ये लिखा है ये यहाँ तक, और इसके बाद k की जगह k + 1 लगाया तो ये आएगा, और यहाँ k + 1 लगाया है और ये आया। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू तो हमने समीकरण 2 से मान लगाया है, और प्लस ये, अब इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये 2 3 की पावर के और 1 3 की पावर के, तो 3 की पावर के, और ये -1/2। अब आधार एक जैसा होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये आएगा। ठीक है, अब n बराबर k पर भी, n बराबर ये है ना k + 1 पर भी सत्य है, तो यहाँ लिख दो, अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर गणितीय आगमन सिद्धांत सत्यापित होता है। भी गणितीय आगमन सिद्धांत सत्यापित होता है। देखो, हमने 3 बार इसके मान लगा के देखे हैं। एक तो 1 लगा के देखा है, फिर k और k + 1, तीनों पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि n की जगह नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए और दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, अब चलो इसका दूसरा देखिए। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, एक ही तरीका है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है समझना। बाकी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में Pn बराबर दे रखा है, हमें Pn दे रखा है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, और यहाँ पे n का क्यू बराबर ये दिया है n + 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर ये दे रखा है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको देखिए, ये n बराबर 1 पर और n बराबर k पर और n बराबर k + 1 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो n बराबर 1 पर देखिए, तो यहाँ P1 लिखेंगे n की जगह, 1 यहीं लगा दो, 1 का क्यू बराबर यहाँ भी 1 लगाओ, तो 1 और 1 + 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 का क्यू 1 ही होता है। और इधर देखो 2/2, तो ये भी 1 का क्यू 1 ही होगा। तो यहाँ आया n बराबर 1 पर सत्य है, मतलब n बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ये समीकरण 1 माना हमने। समीकरण 2 n बराबर, अब k पर देखिए, तो k पर तो कुछ नहीं है, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में n की जगह k लगा दो, तो ये आएगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस ... प्लस k का क्यू बराबर n की जगह k लगाना है, तो k + 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 है, इसको लिखेंगे समीकरण 1 के अनुसार सत्य है। समीकरण
1 के अनुसार n बराबर k पर सत्य है। लिखने का तरीका देख लो, नॉर्मल है। अब k+1 होता है मेन, तो n बराबर k+1 पर देखो ये है ना, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन तो ये है k+1। अब k+1 रखेंगे तो देखो ये तो यहाँ से k तक उतार लेंगे, 1 का q, 2 का q, 3 का q और ये k का q। अब k की जगह k+1 यहाँ आगे लास्ट में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा k+1 का होल क्यूब। और यहाँ भी k+1 रखो k की जगह, तो ये आएगा k+1, ये आएगा k+2 और अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमें ना यहाँ से लेके और यहाँ तक समीकरण 2 से इसका मान ये है, तो ये मान इधर लगा दो। समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से मान रख रहे हैं भाई, तो इसकी जगह हम लगाएंगे के स्क्वायर लिख दूं। चलो के स्क्वायर ही लिखे दे रहे हैं, के स्क्वायर और k+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये मान ये वाला उठा के यहाँ लगाया और ये और लिख दो आगे, k+1 का होल क्यूब अपॉन 1। अब इसको हल करके ये आंसर आना चाहिए। तो देखिए आगे इसमें से हम लेंगे k+1 का होल स्क्वायर कॉमन, ये कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा k² अपॉन 4 प्लस ये k+1 अपॉन 1 कर लो, ऐसे आएगा। फिर आगे देखो k+1 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम आया 4, तो ये आएगा k² प्लस 4k+1 प्लस 4 सॉरी, ये आया। आगे देखिए ये k+1 का होल स्क्वायर है और ये k² और 4k+4, ये k+2 का होल स्क्वायर है और अपॉन 4। और इसको अगर ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहें ऐसे, तो यहाँ k+1 लिखेंगे, यहाँ k+2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सवाल करना है, क्लियर है। चलो एक और देख लो, 3 क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन एक एक उसमें देखते चलो, तो आपका कोर्स भी हो जाएगा और घर पे रिवाइज करना इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल सरल कोर्स है आपका। तो ये दे रखा है हमें थर्ड वाला क्वेश्चन, 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ये n, और यहाँ पे आया 1 अपॉन 2n अपॉन n + 1। ये समीकरण 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल करिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सत्यापित करो कि n बराबर 1 पर और n बराबर k पर और n बराबर k+1 पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो पहले हम n बराबर 1 पर देख रहे हैं, तो यहाँ P1 लिखेंगे, 1 यहाँ लगाओ, n की जगह 1 लगाएंगे, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे 1 लगाया हमने, तो 1 2 3 4 5 यही मान लो 1, ये आएगा 1, और इधर साइड में आएगा 2 × 1 अपॉन 1 + 1, तो ये भी 2/2 1 आया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आएगा, यहाँ लिख दो n बराबर 1 पर सत्य है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब n बराबर k पर देखिए, तो k पे तो आप जो n का मान है, ये वाला समीकरण लिखो n की जगह k करके,
तो यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट के, और k + 1 तक लिखना है। तो यहाँ देखो 1 + 2 + 3 और लास्ट है यहाँ पे k + 1, और इधर भी k + 1 कर लो तो 2, और ये k + 1 हो जाएगा n की जगह k + 1, तो k + 1 + 1, तो k + 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख दो। ये हमें आंसर लेके आना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक समीकरण, अभी तो ये k है, अभी k है, आगे वाला k + 1 का स्टेप नहीं लिखना हमें, अभी k का लिखना है केवल। तो k का ये लिख दिया, ठीक है। ये समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के अनुसार n = k पर सत्य है, सही है। अब इसके बाद में n = k + 1 पे लिखेंगे, n = k + 1 पर। तो अभी जो लिखा था ये सब लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस 1/1 2 3, और ये k यहाँ तक आया, और प्लस k + 1 तक लिखना है। तो 1 + 2 + 3 और ये k + 1 यहाँ तक, और यहाँ भी k + 1 लिखो तो 2, ये k की जगह k + 1, और यहाँ k + 1 लिखेंगे तो k + 2 हो जाएगा। अब ये साइड और ये साइड हमें बराबर करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक समीकरण 2 से ये मान इस जगह रख दो, यहाँ लिखो समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से इसकी जगह ये वाला मान लगा दो, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे 2k/k + 1, और लास्ट में ये लिख दो 1/1 + 2 + 3 और ये k + 1। देखो इसको हल करके आंसर ये आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे 2k/k + 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे 1 से और k + 1 तक का योगफल। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + l। तो यहाँ n/2, तो k + 1/2 ये आएगा, n/2 आया, और a + l है k + 1। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2k, और ये k + 1 नीचे आया, ये प्लस, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/k + 1 और k + 2। आगे देखिए इसका, इसमें से हमने कॉमन लिया 2/k + 1, ये कॉमन लिया, तो इधर से तो बचेगा k, और इधर से बचेगा 1/k + 2। देख लो 2/k + 1 लिया, तो इधर से k बचेगा, ये कॉमन में आया तो 1/k + 2। अब आगे 2/k + 1, और इसका एलसीएम आया तो k + 2 एलसीएम आएगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा k² + 2k और +1, ये होता है k + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2/k + 1, और ये होगा k + 1 का होल स्क्वायर, और ये k + 2। तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 और k + 1/k + 2। तो यही राइट हैंड साइड है।
तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः, यहाँ लिखोगे अतः हमने n बराबर 1 पर, k पर और k प्लस 1 पर, तीनों पे हमने बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दिया। अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर गणितीय आगमन सिद्धांत सत्यापित होता है। ऐसे आपको लिखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए वो एक जैसे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है बस। और ये यहाँ से यहाँ तक है, ये तो नॉर्मल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।